ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ मुताहरिक, जोड़ तोड़ भी एहतजाज भी। कल से 2 हफ्तों के लिए सड़कों पर आने का प्लान जारी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि नमाज जुमा के बाद लाहौर, कराची, पेशावर, स्वात, शांगला और दीगर शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला ने कहा मुजाहरों का दौरानिया 2 हफ्तों का है जो वक्त के साथ बढ़ाया जा सकता है। ऐवानों के अंदर भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने और हुकूमत के इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए ऑपोजिशन रहनुमा सरगर्म। एहसन इकबाल कहते हैं MQM और काफ लीग हुकूमत से अलग हो जाए, हुकूमत से चिपके रहे तो गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। पंजाब में तहरीक आदम एतमाद लाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी हम आहंगी होने लगी। PDM से बाहर ऑपोजिशन जमातों ने भी आज एहतजाजी मुजाहरे किए। पीपल्स पार्टी ने 4 सद्दा और जमात इस्लामी ने सरगोदा में एहतजाजी मुजाहरा किया। बनू में जमीयत उलमा इस्लाम ने एहतजाज किया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग, कहा किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून उन्हें हाथ में लेगा, कानून के दायरे में एहतजाज करें तो कुछ नहीं किया जाएगा। ऑपोजिशन पर तंज के तीर बरसाते हुए बोले सकून.com है, ये जुमा जुमा खेल रहे हैं, इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर लेंगे। ऑपोजिशन के एहतजाज पर पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। ऑपोजिशन के एहतजाज से मुतालिक पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। 2 साल बाद खुर्शीद शाह की नैब की कैद से जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी को 2 साल गुजर चुके, नैब इल्जामात साबित नहीं कर सका। जब मुलजिम ही हिरासत में है तो मुतल्लिका दस्तावेजात कैसे देगा। खुर्शीद शाह का नाम ECL में शामिल रहेगा। नैब तहकीकात करे लेकिन जेल में मुस्तकिल न रखे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया खुर्शीद शाह सिर्फ 2 माह के लिए जेल गए, बाकी अरसा अस्पताल में रहे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा यह मसला पूरे माशरे में है, इस मसले को अंग्रेजी में एलीट कल्चर कहते हैं। पहले भी अस्पताल में शहद वाला मामला सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट का खुर्शीद शाह को 1 करोड़ रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। खुर्शीद शाह को नैब ने नवंबर 2019 में आमदन से ज़ायद असासों के केस में हिरासत में लिया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश किए जाने के बाद ड्रामाई सूरत हाल। हुक्मरान जमात से मजीद 2 अरकान टूट कर नाराज धड़े की झोली में जा गिरे। नाराज धड़े की रुकन ज़हूर बुलेती ने इल्ज़ाम लगाया कि 34 अरकान असम्बली ने बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर की रहायशगाह में पनाह ले ली। उन्होंने मुतालबा किया कि लापता अरकान असम्बली को बाजियाब करवाया जाए, सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि गुज़श्ता रोज़ उनके 4 अरकान को लापता किया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अरकान को गायब करवाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा 1.5 माह से सोशल मीडिया पर एक ग्रुप का प्रोपेगेंडा जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर 25 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बोलर्स ने आखिरी 3 ओवर में 50 रन कैसे दे डाले। हारिस रऊफ को 1 ओवर में 18 रन की फेंटी कैसे पड़ गई। हसन अली आखिरी ओवर में 19 रन का दिफा क्यों न कर सके। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में जनूबी अफ्रीका से कैसे हार गए। पाकिस्तान कैंप में खतरे की घंटी बज गई, मैनेजमेंट सर जोड़कर बैठ गई। इतवार को भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच से कबल हिकमत अमली पर गौर, कैसे निपटना है बड़े मैच में मजबूत हरीफ से, कोचेज और खिलाड़ियों के आपस में मशवरे। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वजीर आजम स्वाति को शो कॉज नोटिस। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आजम स्वाति के इल्जामात, नाजेबा और गैर पार्लिमानी रिमार्क से मुतालिक समात। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया आजम स्वाति 26 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर शो कॉज नोटिस का जवाब दें। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार, रुपया मजीद गिर गया। इंटर बैंक में 49 पैसे इजाफे के बाद $1 173 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। 1 तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 1,24,200 रुपए का हो गया। रुपए की कदर में कमी पर गवर्नर स्टेट बैंक नई मंतक ले आए। कहा रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। ये भी मद्देनजर रखा जाए कि इस फायदे से कितने लोग मुस्तफीद हुए। इससे पहले सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई डॉलर की कदर बढ़ने के फायदे गिनवा चुके।
विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा था, महंगाई बढ़ने से हमारे ही लोगों को फायदा हो रहा है। आलू सस्ते होने का नुकसान हमारे किसानों को हुआ, टमाटर महंगे हुए तो फायदा हमारे ही जमींदारों को हुआ। रुपए की कदर में कमी पर गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर मुआशी माहिरीन हैरान और परेशान। कहते हैं सियासतदान तो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नर स्टेट बैंक भी इस तरह की बात करे तो ताज्जुब होता है। भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शाहरुख खान के घर पर छापा। नारकोटिक्स ब्यूरो के डीजी के मुताबिक शाहरुख खान के घर सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। आर्यन खान से मुतल्लिक कागजात लेने गए थे। मुनशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे के केस में तफ्तीश का दायरा फैल गया। जेर हिरासत आर्यन खान के व्हाट्सएप मैसेजेस की तफ्तीश के दौरान चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का नाम भी सामने आ गया। नारकोटिक्स ब्यूरो का चंकी पांडे के घर भी छापा। बेटे से मुलाकात के लिए शाहरुख खान की आर्थर जेल आमद। आर्यन की दरखास्त जमानत पर समाअत 26 अक्टूबर को होगी। भारत में जेल जाने वालों में मुसलमानों और दलितों की तादाद ज़्यादा है। भारत में गुर्बत, तासुबजात, तबका इस बात का तयन करता है कि कौन जेल जाएगा और कितनी देर तक जेल में रहेगा। आर्यन खान ड्रग केस की मुतनाज़ा कार्रवाई पर भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने भी सवालात उठा दिए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में शाया मजमून में कहा कि शाहरुख खान और उनके बेटे ने मोदी सरकार को हकीकी मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने का बहाना फराहम कर दिया है। आज भारत में अगर किसी मुसलमान पर कोई इल्ज़ाम लग जाए तो मुश्तइल हजूम का रद्दअमल नफरत अंगेज़ और मुतासिबाना होता है। आज भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत का प्रचार करने वाले खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का काबुल का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरा काबुल में शाह महमूद कुरैशी ने उबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखून समेत अफ़गान तालिबान क़यादत से मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान क़यादत को यकीन दिलाया कि माशी बहरान के पेश नज़र पाकिस्तान अफ़गान भाइयों की इंसानी बुनियादों पर मुआवनत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक खान और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा थे। पाकिस्तान में कोरोना का कैलिफोर्निया वेरिएंट भी आ गया। कोविड टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि कोरोना का ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है और तेज़ी से फैलता है, लेकिन तमाम वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ मौसर हैं, इसीलिए लोगों को तेज़ी से वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करना चाहिए। विफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि कोरोना की 5वीं लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करना होंगे। कराची, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, नौशहर, हमरदान और मैंगोरा में वैक्सीनेशन मुहिम में बेहतरी की ज़रूरत है। मुल्क में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 622 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। कराची में शरह 1.8%, हैदराबाद में 4% और सिंध भर में शरह 2% रही। इस्लामाबाद में शरह 0.9%, लाहौर में 2% और पंजाब भर में 1% रिकॉर्ड की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार जारी। लाहौर में डेंगू का शिकार 3 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 371 मरीज सामने आए। 266 का ताल्लुक लाहौर और 35 मरीजों का ताल्लुक रावलपिंडी से निकला। इस्लामाबाद में मजीद 92 अफराद डेंगू से बीमार। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान 500 से ज़्यादा अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। वादी नीलम में मुसाफिर कोच दरियाए नीलम में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जान से गए, 12 जख्मी हो गए। 12 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रावलाकोट में भी स्कूल वैन ट्रक से टकराकर खाई में जा गिरी। 4 तालिब इल्म जाम बहक, 13 जख्मी हो गए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा। बेकाबू होकर दरख्तों से टकराने वाली गाड़ी टुकड़ों में बट गई। ऐनी शाहिद के मुताबिक हादसा मंगल की सुबह ड्रिफ्टिंग की कोशिश के दौरान पेश आया। नौजवान ड्राइवर जाम बहक, 2 दोस्त जख्मी हो गए। वाकया जोश में होश खोने वाले नौजवानों के लिए सबक, बच्चों को बिला सोचे समझे चाबी थमाने वाले वालिदैन के लिए भी याद दहानी। रावलपिंडी में मुलाजमत का झांसा देकर लड़की से मुबैना ज्यादती। लड़की की मुद्दत में 2 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुलजमान ने सोशल मीडिया पर हॉस्टल में नौकरी का इश्तिहार दिया था।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफ्तर चंद सहाफियों के साथ मिलकर शर फैला रही हैं। खातून अव्वल पर सोचे समझे बगैर हमले किए जाते हैं। बुशरा बीबी सबसे पहले पाकिस्तान की बेटी, फिर किसी की माँ और बीवी हैं। कुलसूम नवाज ने भी सियासत में हिस्सा लिया। पीटीआई ने उनकी जात पर एक जुमला नहीं कहा। इमरान खान किसी को मिठाई देकर या घुटनों को हाथ लगाकर नहीं, अवाम के वोट से वजीर आजम बने हैं। शहबाज गिल ने खातून सहाफ़ी आसमा शिराजी के खिलाफ धमकियामेज़ गैर अखलाकी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बयान। कहा, शहबाज गिल सहाफ़ियों को बदनाम करने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और टॉक शोज़ में संगीन धमकियाँ देने और ऑनलाइन ट्रोलिंग के आदी हैं। उनका रवैया उनकी तरबियत और जहनी सलाहियत का आकाश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनके रवैये की तहकीकात करें। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन की जानिब से पंजाब में शुगर मिल्स मालिकान और दीगर आला इंतजामी ओहदेदारों की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल ने शुगर इंडस्ट्री की बहरान जैसी सूरत हाल को बढ़ा दिया है। विफाकी हुकूमत मसाइल के हल के लिए बातचीत करे। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली ₹3.45 महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की है। दरख्वास्त 3 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रहमान और नेमत बेसल गैस फील्ड से गैस की फराहमी में 80 मिलियन मकब फुट गैस सप्लाई में कमी। कराची के कुछ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत पैदा हो गई। सोई सदर हुकाम के मुताबिक रहमान गैस फील्ड से मेंटेनेंस के बाद सप्लाई जल्द बहाल होगी। 25 अक्टूबर से गैस सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि 3 साल से मुल्क पर नाअहल हुकूमत, बद इंतजामी और महंगाई का राज है। ऑपोजिशन और आवाम के एहतजाज पर हुकूमत गहरी नींद से जागी है। वज़ीर आज़म ने महंगाई पर 19वां नोटिस लिया है। हुकूमत की नाकामियों की दास्तान अब बैन अल-अक़वामी जरीदे सुना रहे हैं। महंगाई कम होना शुरू हो गई। आटा सस्ता कर दिया है, चीनी सस्ती हो रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा का दावा। कहते हैं अगले 2 माह में हालात ठीक हो जाएंगे, डॉलर अपनी सतह पर वापस आ जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ये भी कहा कि हुक्मरान बेईमान ना हो तो कोई शख्स गरीब नहीं रह सकता। पाकिस्तान में 68% अफराद अपनी आमदन में खर्चे पूरे ना होने की दुहाई देने लगे। 30% ने उधार लेने, 30% ने पार्ट टाइम जॉब करने का कहा, 37% ने खर्चों में कमी कर दी। पर्ल्स कंसल्टेंट की ताज़ा तरीन सर्वे में महंगाई और माशी मुश्किलात के मुतालिक होशरुबा इंकिशाफात। जुलाई 2021 में 59% अफराद ने अपनी आमदन में खर्चे ना पूरे होने का शिकवा किया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहा कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके बेरोजगारी मजीद बढ़ा दी। तालीम याफ्ता शहरी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो गए। सिराजुल हक ने 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में यूथ मार्च करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम गुजरांवाला में मीडिया कन्वेंशन। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आज़ादी इजहार कभी भी तोहफे में नहीं मिलता, लड़कर हासिल करना पड़ता है। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि हुकूमत सच बोलने और सच सुनने पर पाबंदी लगाना चाहती है। ये जंग खतरनाक है लेकिन हमें लड़नी है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है, इसे नहीं मानते। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म की वजह से चौथी लहर का खदशा। 24 घंटों में मजीद 180 अफराद जान से गए। तकरीबन 50,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। नेदरलैंड्स में भी रवां हफ्ते कोरोना के नए केसेस में 44% इजाफा हुआ। भारत में गुज़श्ता रोज कोरोना के 18,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। वर्ल्ड कप T20 के मैच में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे मैच में ओमान ने स्कॉटलैंड को 123 रन का हदफ दे दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज पर।
इंज़िमाम उल हक बोले, प्रैक्टिस मैचेस का मकसद ही अपनी कमजोरियों को दूर करना है। हफीज की फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए बाइसे फख्र होगी। मुश्ताक अहमद ने कहा, आउट ऑफ द बॉक्स फैसले का अच्छा नतीजा निकलता है। तौसीफ अहमद का कहना था कि हसन अली की बॉलिंग से उनके एतमाद पर मनफी असर पड़ा होगा। सिकंदर बख्त का ख्याल था कि वार्म अप मैच में शिकस्त पर ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। अमरीकी सर्जन्स ने खंजीर के गुर्दे की इंसानी जिस्म में पैवंदकारी का कामयाब तजर्बा कर लिया। इंसानी जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम ने किसी मज़ाहमत के बगैर ट्रांसप्लांट कबूल कर लिया। अमरीकी सर्जन्स तजर्बे को मुमकिना तौर पर बड़ी पेशरफ्त करार दे रहे हैं। ट्रांसप्लांट की फौरी ज़रूरत पर मैसर अज़ा की कमी पर काबू पाया जा सकेगा। चैंपियंस लीग फुटबॉल में रोनाल्डो का एक और शानदार गोल, मैनचेस्टर यूनाइटेड को अटलांटा के खिलाफ फतह दिलवा दी। दूसरे मैच में बार्सिलोना ने डायनामो कीव को 1-0 से शिकस्त दी।